बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे और अपनी किताबें खोलकर बैठे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम तीसरी क्लास का जो बी लिफ्ट कर रहे हैं वो है बी लिफ्ट 17। सबसे पहले आप ये सरगर्मी कर लें, ये बहुत ही आसान है। अपने असातिज़ा को चेक करवा लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा हासिल ताल्लुम है वो है कम अज कम 200 अल्फाज पर मबनी इबारत दुरुस्त तरीके से पढ़ सकें। पढ़ने के सुनहरी असूल क्या है? अगर हमने पढ़ना सीखना है तो पढ़ने के लिए हमें किन बातों पर गौर करना चाहिए? पहली बात जो है वो ये है कि इबारत में मौजूद ठहराव का ख्याल रखना, यानी कि जहां पर खत्मा आ गया है वहां पर रुक जाएं, सकता आ गया है थोड़ा सा रुके, सवालिया निशान है तो उसे सवालिया जुमले के तौर पर पढ़ें। बगैर रुके या हिचकिचाए रवानी से पढ़ना। अगर आप अटक अटक कर पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि आपको उर्दू पढ़नी नहीं आ रही है, अभी आपके रवानी में कुछ वक्त बाकी है। अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करना। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से अदा करने से मुराद ये है कि आप अल्फाज के ऊपर जो ज़ेर ज़बर पेश की हरकत लगी हैं उसको मद्देनज़र रख के अल्फाज की अदाई करें ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो दुरुस्त हो। पढ़ने के कुछ सुनहरी असूल हैं जिस पर आपका अमल करना ज़रूरी है ताकि आप दुरुस्त तरीके से पढ़ सकें। सबसे पहले तो ये है कि तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें, हरूफ की आवाज़ों को वाज़िया निकालें। ज़्यादातर बच्चे काफ को काफ बोलते हैं, कैंची को कैंची बोलना चाहिए, कैंची बोला जाता है। इसी तरह कुछ बच्चों के मुंह से रे की आवाज़ नहीं निकलती और वो रे की आवाज़ निकालते हैं। तो हमारा तलफ़्फ़ुज़ सही होना, तमाम हरूफ की अदाई सही होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपने क्या करना है, जब आप पढ़ने लगे तो नज़रें जमाएं, लफ्ज़ों पर उंगली या पेंसिल रखें ताकि कोई लफ्ज़ ना छूटे। अगर आप पेंसिल नहीं रखेंगे या उंगली नहीं रखेंगे तो ये हो सकता है कि आप कोई लाइन छोड़ दें और या फिर कोई लफ्ज़ आपकी नज़रों से उझल हो जाए। इसके बाद तीसरा जो नुक्ता है वो ये है अलामात औकाफ का ट्रैफिक सिग्नल, यानी कि जहां खत्मा आ जाता है वहां पर रुक जाएं। नॉन स्टॉप नहीं पढ़ना कि पढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं आ रहा। जहां पर खत्मा आ जाए वहां पर थोड़ा सा रुक जाएं, जहां सकता आए वहां पर भी थोड़ा सा ठहरें ताकि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो दूसरों को समझ आ जाए। इसके अलावा रफ्तार का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ना बहुत तेज़ पढ़ना चाहिए और ना बहुत आहिस्ता। बहुत आहिस्ता पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि आपको पढ़ना ही नहीं आता है, आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, देख देख कर पढ़ रहे हैं। अगर आपकी रफ्तार दरमियानी है तो इसका मतलब है कि आपको पढ़ना आता है। आओ रवानी से पढ़ना सीखें। अब हम आपको सिखाते हैं कि रवानी से पढ़ना क्या होता है। अब ये एक बाग है, हमारा प्यारा बाग, दुरुस्त और रवानी से पढ़ने का सफर। अब हम यहाँ बाग के अंदर जा रहे हैं और इसके मुतालिक हम एक इबारत पढ़ेंगे। जहां पर ये सुर्ख रंग के डिब्बे लगे हैं इसका मतलब है यहाँ पर थोड़ा सा आपने रुकना है। मेरे अब्बू रोजाना सुबह इस बाग की सैर करते हैं और पौधों को पानी देते हैं। बाग के कोने में आम और अमरूद के दरख्त हैं जहां चिड़ियां अपने घोंसले बनाती हैं। शाम के वक्त में और मेरे दोस्त वहां जाकर खेलते हैं। शाम के वक्त में मैं और मेरे दोस्त वहां जाकर खेलते हैं। हमने वहां एक छोटा सा बेंच भी रखा है जहां बैठकर हम कहानियां पढ़ते हैं। बाग की सफाई का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा रुकना है। हम कभी फूल नहीं तोड़ते और ना ही वहां कचरा फेंकते हैं। एक दिन माली काका ने हमें बताया कि पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं और उन्हें भी मोहब्बत की जरूरत होती है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ एक इबारत पढ़ना और उसे अदा करना आ गया होगा। अब आप अपनी किताबों की तरफ आ जाए। ये इबारत दी गई है जो कि आपका सबक है। तमाम बच्चों ने बारी बारी आकर
कमरा जमात के सामने इस इबारत को पढ़ना है ताकि आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना आ जाए, आपके पढ़ने में रवानी आ जाए और आप जो अल्फाज आपको अदाई में मुश्किल लगते हैं उन पर भी आपको अबूर हासिल हो जाए। इसके बाद आपने तदरीसी जांच का ये सफ़ा करना है और सबक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ने की बार बार मश्क करनी है। ये आपका घर का काम है और ये सफ़ा आपकी वर्कबुक पर मौजूद है, ये आपने मुकम्मल करना है। यहाँ पर वालिदा या वालिद के आपने साइन भी करवाने हैं और मुअल्लिम मुअल्लिमा को चेक भी करवाना है। मैं उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों को रवानी के साथ पढ़ना आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।